ओम शांति। चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। आज की इंसान बहुत चतुर है। दुनिया में कहा भी जाता है कि बहुत चतुर इंसान हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोई चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन अपने कर्म के लेख को मिटा नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। इंसान चाहे कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन जो उसकी नियति में लिखा हुआ है वो होके ही रहता है। और वो जितनी चतुराई करता है तो वास्तव में उसको लगता है कि मैं चतुराई करके मैं चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ या जो भी कर रहा है, लेकिन जो उसकी नियति में लिखा है वो उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उसी इंसान की बुद्धि के द्वारा ही वो वहाँ पहुँच जाता है। अब आपको आज बताएं कि जैसे आजकल अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ होती हैं, अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ होती हैं। किसी के जीवन में अभी चल रहा है कि किसी ने आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, किसी को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। किसी को लगता है कि मेरे घर में ये जो दिशा सही दिशा नहीं है, या सही दिशा में ये चीज़ नहीं बनी है, सही दिशा में किचन नहीं बनी, सही दिशा में वॉशरूम नहीं बना है, सही दिशा में कोई और चीज़ नहीं है, सही दिशा में मेरे मकान का दरवाज़ा नहीं है, इसलिए कोई चीज़ें खराब हो रही हैं। ऐसा भी लोगों को लगता है। किसी को कुछ और लग रहा होगा, किसी को लगता है कि हमारे ही परिवार के शायद किसी सदस्य ने कुछ गड़बड़ कर दी है, किसी को लगता है कि इसके ऊपर पितृदोष है। तो आज जितनी भी चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही हैं, किसी समस्या को लेकर अगर कोई समस्या है जीवन में, तो किसी ने कुछ बता दिया, किसी और के पास गए तो उसने और कुछ बता दिया। तो सबसे ऊपर जो-जो भी आपको बताया है, इन सबसे जो ऊपर आता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो होता है क्या? वो होता है कर्म। इसके बारे में थोड़ा-सा आपको समझाते बताते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों से ऊपर आता है वो होता है कर्म। इस बात को ध्यान से समझना। अब जो कर्म होता है और इस कर्म से जो बनती है उसको कहते हैं नियति। और ये सब हम बनाते हैं। ऐसा मत समझना कि भगवान ऊपर बैठे-बैठे आपकी नियति को बना रहे हैं। नहीं, ऊपर भगवान बैठे हैं और वो इसकी बना रहे, उसकी बना रहे, नहीं। भगवान तो आराम से बैठे हैं, अपनी शांति में बैठे हैं। उन्होंने तो बस सॉफ्टवेयर तैयार करके रखा है और उस सॉफ्टवेयर को आपको समझना है, और उस सॉफ्टवेयर को जिसने समझ लिया, उसका जीवन एकदम आसान है। तो ये जो नियति है, पहले कर्म और कर्म से बनती है नियति, नियति बनती है कर्म से। सबसे ऊपर क्या है? कर्म। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई आपको पता नहीं है, कई लोग बताते भी हैं कि ऐसा-ऐसा जादू टोना होता है, लोग ऐसा-ऐसा करते हैं। तो देखिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि जादू टोना नहीं होता है, होता है, होता होगा, लेकिन अगर ये जादू टोना भी अगर किसी के जीवन में हुआ है तो वो भी उसके कर्म की वजह से हुआ है। इस बात को आप बिल्कुल मान के रखना। अब कई लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं है, एक व्यक्ति ने मेरे लिए धोखा दे दिया। दिया होगा, लेकिन आपके ही किसी कर्म की वजह से। कई लोग कहते हैं कि आप जानते नहीं हैं, किसी व्यक्ति ने मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसको मैंने इतनी बार बोल दिया है, सब कुछ कर लिया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो वो भी कहीं न कहीं आपका ही कर्म, हमारे स्वयं के ही कर्म होंगे। और हमारे कर्म से ही नियति बनती है, और नियति खेलती है खेल। अब जो ये खेल होता है, अब ये खेल क्या होता है कि व्यक्ति के दिमाग में चलता है, समझते चलना एक-एक पॉइंट को। अब जो नियति खेल खेलती है, वो खेल मनुष्य के दिमाग में चलता है और व्यक्ति को लगता है कि ये खेल मैं खेल रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मैं सब ठीक कर दूँगा। लोग कहते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर और ज़्यादा गड़बड़ भी होनी है, एक छोटा-सा उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि आपके 20,000 रुपए हैं और वो 20,000 रुपए आपके जाने का समय आ गया। वो 20,000 रुपए आपके जाने हैं, क्यों जाने हैं? क्योंकि आपने कभी किसी व्यक्ति से 15,000 रुपए लिए थे किसी समय, लेकिन वो 15,000 रुपए आपने दिए नहीं, वो
व्यक्ति सामने वाला आपसे माँग-माँग के परेशान हो गया, लेकिन आपने उसको दिए नहीं। अब ये जो कर्म था आपका, ये क्रियमाण कर्म आपसे बना, ये स्टोर हुआ, अब इसका प्रारब्ध बना। इसका जब प्रारब्ध बना, तो ये मान लो 15,000 तो आपने लिए थे और 5,000 ब्याज के, तो 20,000 रुपए जाने का आपका समय आ गया। वो किसी न किसी प्रकार से जाएँगे। अब मान लीजिए आपके किसी बैंक में 20,000 रुपए पड़े हैं। नियति कैसे खेल खेलती है वो समझाते हैं आपको। मान लीजिए किसी बैंक में आपके 20,000 रुपए जमा हैं, पड़े हैं, 20,000 हैं। अब उस बैंक में ऐसा हो गया कि कोई भी काम फ्रॉड हो गया उस बैंक में, और आपको पता चला कि अरे उस बैंक में तो मेरे पैसे पड़े हैं, वहाँ का जो मैनेजर था उसी ने फ्रॉड कर दिया, उसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब आपका दिमाग चला कि ये तो अरे बैंक है, ये तो मेरा भी कर सकती है, और आप उस बैंक में गए और आपने वहाँ से वो 20,000 रुपए निकाले कि एक काम करता हूँ, घर ला कर के रख देता हूँ। और जब आप बैंक से निकाल के वो 20,000 ला रहे थे, तो रास्ते में पता चला कि वो पैसे आपसे छीन लिए और वो व्यक्ति भाग गया। अब क्योंकि नियति खेल खेल रही थी और आपको लगा कि मैं कुछ दिमाग लगा लूँ अपना, और वो नहीं तो पैसे चले जाएँगे, और मैं ऐसा करता हूँ कि वो पैसे मैं ला कर के घर रख दूँगा। तो आपको लगा कि मैं स्कीम लगा रहा हूँ, लेकिन आप स्कीम नहीं लगा रहे हैं, आपको नियति वहाँ ले जा रही है। नियति ने आपको ऐसी बुद्धि दी, आपकी ऐसी बुद्धि हुई, और आपने बैंक गए और आपने बैंक से 20,000 निकाले, और वो कोई तीसरा व्यक्ति आपसे छीन कर के ले गया। अब आप कह रहे हैं कि आज तो मेरे 20,000 चोरी हो गए। तो वो 20,000 चोरी ऐसे ही नहीं होते हैं, ऐसे तो 1 रुपए भी चोरी नहीं होता है। ये जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, अगर किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने किसी प्रकार का नुकसान कर दिया, नुकसान हो गया, कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको माता-पिता खराब मिल गए या पत्नी खराब मिल गई, पत्नी खराब, सास खराब, ननंद खराब, जेठ खराब, जो खराब है और जो अच्छा है, पिताजी बहुत अच्छे, कई बार मम्मी बहुत अच्छी हैं। अब क्या होता, पति भी बहुत अच्छे, पत्नी भी बहुत अच्छे, पुत्र भी बहुत अच्छे। तो अच्छा और जो खराब है, ये नियति होती है, और ये जो नियति है, और ये नियति किससे बनती है? हमारे ही किसी पूर्व जन्म के कर्म से बनती है। किसी ने अगर आपके ऊपर जादू टोना करवा दिया है जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो जो जादू टोना आपके ऊपर किया है, वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसी बुद्धि कैसे आई उसके अंदर कि आपके ऊपर ज़्यादा जादू टोना करवाना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करो, तो ये कर्म की वजह से होता है। तो देखिए, ऊपर वाले की इसमें कोई गलती नहीं होती है, वो तो कहते हैं कि जैसी गति वैसी मति हो जाती है, जैसी गति होनी होती है वैसी इंसान की मति हो जाती है। तो इसलिए जो अभी तक हुआ है वो वही हुआ है जो होना था, जो आज हो रहा वो वही है जो होना है, और आगे भी वही होगा जो आगे होना होगा। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चिंता करेंगे, और हमेशा इंसान चिंता कर कर के आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरे बेटे मुझे सुख देंगे या नहीं देंगे, मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, इसको सोच-सोच करके वो देंगे, नहीं देंगे, और वो तो मान लीजिए कि वो समय आएगा आज से 20-25 साल बाद, और वो सोच-सोच करके वो अभी जो सुख भरे दिन थे, अभी जो अच्छा समय था, इसको और खराब कर लेंगे। समझ गए ना इस बात को? इसलिए आपसे कहते हैं कि देखिए, होता वास्तव में क्या है, सत्य क्या है कि देखिए, डरो मत और चिंता करो मत, होनी होगी। जो होनी होनी होगी वो होगी। अगर किसी को आपके ऊपर चिल्लाना होगा तो वो चिल्लाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। अगर आपको किसी को खुश करना होगा तो वो आपको खुश कर देगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो देखना होगा तो देख लेंगे, और नहीं देखना होगा तो आप नहीं देख पाओगे। होनी से कुछ अतिरिक्त होने वाला नहीं है, और होनी में कटौती होने वाली नहीं है। जो भी होना है आज से आगे भविष्य में, उसमें कटौती नहीं होगी, लेकिन उससे पहले अपने आप को परेशान नहीं करना है। होनी में अंतर होने वाला नहीं है। डरना व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है। समझ को तो समझो, परंतु होनी के बिना समझोगे नहीं। माना कि होनी के बिना आप समझोगे भी नहीं,
अगर आपके योग बन गए समझने के तो आप समझ जाओगे और आपका जो अपना जीवन है ये बहुत जल्दी समझ जाओगे और उसको अच्छे से जी लोगे। लेकिन अगर मान लो ये भी नहीं लिखा है नियति में, ये किसी के अगर इतने खराब कर्म हैं कि वो ज़बरदस्ती की टेंशन लेकर लेना है और करना है और उसने बहुत चिंता की, लेकिन कल को उसे पता चलता है कि मेरी चिंता करने से कुछ नहीं बदला और खराब हो गया। और मेरे जो 50 साल थे, 70 साल थे, इसमें जो सोच रहा था मैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती चिंता पाल ली, कल को क्या होगा? कल को ऐसा नहीं हो कि ये बहू इस घर को कब्ज़े में ले ले, लोगों को कब्ज़े में ले ले, ऐसा हो जाए, वैसा। ऐसा सोचते हैं हम, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ऐसा सोच-सोच करके हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। और ऐसा होता है कई बार हमारे मन में चलता है ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा भाई मेरे साथ धोखा ना कर ले। तो कर नहीं रहा धोखा, लेकिन वो मन में चल रहा, तो उस चक्कर में फिर हमने कई सारी योजनाएँ, कई सारी चालें चली और सब कुछ अच्छा खासा वो भी फिर बिगाड़ देते हैं। अगर उसको धोखा देना होगा, भाई को, पड़ोसी को, किसी को धोखा देना होगा तो वो दे देगा। तो अगर देखिए जो भी होना होगा वो होगा। आप अपनी तरफ से अपने को चिंता नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए ये बात है कि चाहे लाख करे चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कि आज व्यक्ति कोई कितनी भी चतुराई कर ले कि आज मैं ऐसे कर लूँगा, आज वैसे कर लूँगा, तो आज जो भी वो कर्म कर रहा है वो तो आपकी नियति है और वो आपसे करवाया जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि फिर हम क्या करें? तो फिर आपको क्या करना है, देखिए कि जो सभी कर्म होते हैं या आप कर रहे हैं या हो चुके हैं, सभी को साक्षी दृष्टा के भाव से देखें। देखिए होता क्या है कि एक होता है बाहरी दुख और एक होता है आंतरिक दुख। तो हम बाहरी दुख से बच सकते हैं। देखिए मान लो बाहरी दुख ये है कि मान लीजिए आपको कोई चोट लग जाती है, आपके घर में चाकू रखा आपको पता नहीं चला, ब्लेड रखा आपको पता नहीं चला और ठीक है उससे चोट लगनी थी, लग गई। अब दवाई वगैरह करवा दी, उसको पट्टी मलहम करवा दी। अब जो चोट लगनी थी उसको छोड़ दिया, समझ लिया कि बाहरी दुख था और ये लगनी होगी, इसलिए लग गया। अब आंतरिक दुख देखना क्या होता है कि अरे ये इसकी वजह से हुआ है। अगर इसने यहाँ चाकू नहीं रखा होता, इसने यहाँ चाकू रख दी, मैं आई और इसने यहाँ चाकू रखा था और मेरे हाथ में लग गई, मेरा पैर कट गया। इनसे कोई काम नहीं होता। एक काम के लिए बोलो वो भी इनसे ढंग से नहीं होता है। जब देखो जब ये वो बस करके कलेश शुरू। अब उसको कुछ बोलोगे, सामने वाले को कुछ बोलोगे, उसने थोड़ा कुछ बोला। अब इतने में तीसरा व्यक्ति आया, घर में आ जाएगा, वो बोलेगा क्या हुआ भाई क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? तो फिर ये उससे क्या बोलेंगे, आप चुप रहो, आपसे बोलने के लिए नहीं कहा, आपसे पंचायत नहीं करानी है, मुझे बोलने दो। बस ये आ जाते हैं बीच-बीच में, बस हो आता-जाता कुछ है नहीं, काम-धाम कुछ होता नहीं है, बस इनको घर में ये कर कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, बस। अब वो आदमी बेचारा चुप। अब होता क्या कि देखिए जिसको लगनी थी वो तो लग गई है, किसी को चोट लगनी थी उसको कटना था, उसको कट गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, लेकिन अब आंतरिक दुःख और कलेश पैदा करना है, तो व्यक्ति और कलेश पैदा करता है। अब ये होता है कि ज्ञान के अभाव में, जब किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि चूँकि ये होना था और ये होकर के रहेगा। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पर चाकू रख दी या ब्लेड रख दिया, आपने ध्यान नहीं किया, आपका हाथ कट गया, पैर पर चाकू कट गया, तो पैर कट गया। तो अब होता क्या है कि देखिए अब समझदार जो व्यक्ति होता है, तो उसने बोला चलो ये किसने रखा था? सामने वाले ने बोला मैंने रखा था। अब आपने सोचा चलो कट तो गया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो गया है। आपने तो अगर दोनों समझदार हैं, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर लेकिन जो समझदार नहीं होता है, तो ज्ञान नहीं है अगर उसके पास, तो जो समझदार व्यक्ति होता ने उसने तो समझ लिया कि ये चुभना था मुझे, इसी टाइम पर चुभना था, इसी टाइम पर मुझे इतना कष्ट मिलना था, तो वो तो समझदार है। अब लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता, अब वो जा कर के पूछेगा किसने किया? अगर छोटे बच्चे ने रख दिया खेल-खेल में चाकू या कोई और चीज़, काँच फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब वो क्या होगा, छोटे बच्चे ने अगर बोला कि मैंने, तो उसको 2-4 रपटे पड़ेंगे, उसको 2-4
बातें सुनने को मिलेंगी। अब उसको सामने वाले को कितना नुकसान। अब कोई बच्चा हो, बच्ची छोटा-मोटा हो, तो उसको धीरे-धीरे डर बैठ जाएगा। अब वो तो छोटे बच्चे होते हैं और ऐसा थोड़ी, वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहते, गिराते रहते हैं। अब क्या होता है, एक तो उसका भविष्य खराब होने लगता है आगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप जो रोज़ अगर किसी बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हो, ये नहीं होता तुमसे, ये नहीं होता तुमसे, ये नहीं कर पाए हो, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब वो 20 साल, 25 साल का होगा, उसके बाद वो हर एक काम को लेकर के डरेगा, हर चीज़ को लेकर के डरेगा। पैसे को लेकर के डलेगा, रिलेशनशिप को लेकर के डलेगा, हर चीज़ को लेकर के वो डलेगा और डर-डर में उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो देखिए, आपके छोटे से अज्ञान के कारण, अगर आपके अंदर ज्ञान होता तो आपके मन में अगर ज्ञान होता तो आपके मन में प्रश्न आता कि नहीं, ये चुभना था। इसी टाइम पर चुभना था, चुभ गया, निकाल दिया आपने, लेकिन और ठंडे दिमाग से काम ले लिया। लेकिन जब अगर ज्ञान नहीं होता है इस बात का कि जो होने का है, तो वो होकर के रहेगा। जो आपको बताया है कि होनी तो होगी, जो होना है वो होकर रहेगा। इसके बाद आप कलेश कर दो पूरे घर में, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। जो होना था वो तो हो गया। तो जब ज्ञान होता है ना व्यक्ति के अंदर, तो फिर वो ईज़ी माने शांति से टैकल कर लेता है, और ज्ञान नहीं होता है तो वो उस बात को फिर और बढ़ाता जाता है। अब कोई बच्चा है, उसको आपने मार दिया उसकी गलती के कारण, अब वो पूरी लाइफ भर अपना डर-डर के जिएगा, डरते रहेगा। अब वो उसका पूरा दिन खराब। तो देखिए, ये होता है आंतरिक दुःख। अब होता क्या है, जो बाहरी दुःख होता है, वो होता है किसी ने आपको कुछ कहा, अब किसी ने कुछ कह दिया, ये बाहरी है। लेकिन आपने उसको अंदर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और फिर अंदर उसका चिंतन चल रहा कि इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों कहा? इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो ये सब कुछ जो होता है, ये हमारे कर्म की वजह से होता है। जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, अच्छे-बुरे जो भी, तो वो हमारे ही किसी कर्म की वजह से मिलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, रोज़-रोज़ लड़ने से तो रहे। अब एक ही ऑप्शन है, शांत रहो, उसको दृष्टा भाव से देखते रहो कि जो भी होना था वो हुआ है। देखिए, अगर आप बाइक से जा रहे हैं और अगर गिर गए, ठीक है, मुझे गिरना था, गिर गया, उठ गए और चल दिए। नहीं तो लोग ज़्यादातर परेशान हो जाते, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के गृह क्लेश करते रहते हैं, और उस वजह से कुछ ना कुछ रोज़ होता रहता है। कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, ये तो अपना जीवन है ना। इसलिए कर्म जो बना है हमसे पूर्व में, उसका फल हमारे सामने आएगा, तो उसको आप अपने ज्ञान से उसको भोग लो, और तुरंत ही उसको ख़त्म कर दो, उसको आप बाँध के नहीं रखो। अगर किसी ने कुछ कहा आपसे, तो आप ये समझो कि मैं किसी को कुछ कह कर के आया, इसलिए इसने मुझसे बोला है, चलो वहीं बात ख़त्म। होता क्या है कि देखिए, हम पाने के चक्कर में कई सारे ऐसे काम कर बैठते हैं, हमको बहुत चीज़ जल्दी चाहिए होती है, हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है, मतलब कि ये अभी मिल जाए और तुरंत, और उस तुरंत मिलने के चक्कर में, और वो कहते हैं ना कि अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले ही अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। तो अब वो उसके नसीब में नहीं है, लेकिन वो उसको पाने के चक्कर में लाशें बिछाने को तैयार हैं कि अरे भाई, लाशें बिछा दूंगा, तो जो लाशें बिछाएगा तो इसका और नया कर्म बनेगा, है ना। जो व्यक्ति आपके नसीब में नहीं है वो नहीं मिल सकता है, आप उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो, आप फालतू में उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। ज़बरदस्ती दौड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर नसीब में होगा तो वो आपके पास आएगा, और नसीब में नहीं होगा तो आप रो लो, चिंता कर लो, घर वालों से लड़ाई कर लो, या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए नसीब की बात है, और जब ये चीज़ समझ में आती है तो आप जीवन को आराम से जी लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मेरे नसीब में होगा तो मेरे पास आराम से आ जाएगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको ये बात पता नहीं है, वो परेशान होते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैं इस जॉब को डिज़र्व करता था, मैं इतनी सैलरी डिज़र्व करता था, मुझे क्यों नहीं मिली। परेशान हो जाने से क्या मिल जाएगी आपको? मिलेगी तब जब आप शांत रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको अच्छे आइडिया आ जाएँ और आप और ज़्यादा पैसे बना लो। पर ये भी कब होगा? ये भी तभी होगा जब जो लिखा हुआ, जो कहा जाता कि होनी के बिना ये भी नहीं होना। इसलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर ये वीडियो भी है
तो ये वही देखेगा जिसको देखना होगा, और वीडियो देखने के बाद जिसको समझने का, जिसका नसीब होगा, जिसकी नियति में लिखा होगा कि वो समझ जाएगा तो वो समझ जाएगा, और अभी जिसकी नियति में नहीं लिखा है तो वो शायद नहीं समझेगा, क्योंकि वो 4-6 महीने के बाद फिर आएगा और फिर इस वीडियो को देख के, सुन के, समझ करके जाएगा। ये होती है नियति। नियति कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, नियति की अमिट रेखाएँ हैं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो आप जीवन को दृष्टा भाव से देखो, अच्छा देखते रहो, ये होना था, ये हुआ है। बस शांत, अभी ये समय चल रहा है, थोड़ा बुरा चलना था, बुरा समय है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। देखिए, कहा जाता है कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, और हमेशा सुबह ही सुबह देखते जाओ क्या होता है। जो होना था वो हो गया, अब परेशान होने से क्या मतलब, कुछ नहीं हो जाएगा। तो वो वाली बात आप समझिए, देखिए, और अगर आप परेशान नहीं होंगे, अगर आप परेशान नहीं होंगे तो बिल्कुल आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने उसको प्रारब्ध मान लिया तो सब बढ़िया, और नहीं माना तो परेशानियां हैं बहुत सारी। और एक चीज़ और देखिए, एक छोटा-सा उदाहरण अपने ही परिवार का बताते हैं। हमारे एक माने ताऊ जी हैं, तो जब उनका, हमको तो पता नहीं है, और माने बताते हैं, मम्मी-पापा लोगों ने बताया, उन्हें खुद बताया, जब वो माने उनकी शादी हुई, तो क्या हुआ कि जो ताई जी हैं तो उनके पैर में प्रॉब्लम है कि वो चल नहीं सकती। माना चलती तो हैं लेकिन ठीक से नहीं चल सकती, एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकती, ज़्यादा दूर से पानी नहीं ला सकती, ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती, बाकी बढ़िया चल लेती हैं आराम से, वैसे ही घर में पूरा काम, कोई दिक्कत नहीं। अब जब शादी होती है, पहले तो ये होता था कुआँ से पानी लाना। अब होता क्या था पहले के समय में, उन्होंने जैसे ही माना शादी के लिए बोला गया तो उन्हें हाँ कर दिया। अब हाँ कर दिया तो पहले होती थी जुबान की कीमत, आजकल का तो समय जैसे बिल्कुल बदल ही, तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई हैं। पहले तो ज़बान दे दी तो दे दी, अब ज़बान दे दी। अब जब उन्होंने देखा था कि चलो ज़्यादा नहीं चल सकती, मेहनत का काम नहीं कर सकते, हम खेत में काम नहीं कराएँगे, घर में कम से कम खाना तो बनाएँगी बैठ के आराम से, और बस सब शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, उस टाइम पर ऐसा समय नहीं था कि फिर पिताजी माना ताऊ जी वो बोल दें कि नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसको नहीं देखा, तो नहीं, जवान की बात होती थी, और ऐसा होता था कि जो जवान दे दी तो उसको पूरा करते थे। अब क्या हुआ, फिर पानी कुएँ से लाना पड़ता था पहले तो, कुएँ से पानी लेकर के वो आते थे, तो लोग हँसते थे, बोलते थे कि अरे तुम्हारी शादी हुई क्या मतलब निकला? सब काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो ताई जी बताती हैं कि उनके मन में ऐसा, कहीं न कहीं ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे छोड़ दे, दूसरे से शादी कर लेना। लेकिन उनके मन में, ताऊ जी के मन में बिल्कुल भी नहीं आया। उनके दिमाग में था कि चलो मेरा नसीब है, आज अगर मैं इसको छोड़ूँगा, उनके दिमाग में उस टाइम पर भी ऐसा आता था, उनके मन के भाव बहुत अच्छे थे कि चलो ठीक है, जो भी है, ये तो मेरा नसीब है, और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, परेशान होने से क्या होगा। अब लोग क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, मुझे नहीं पसंद है ये, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। अब क्या किया, जो आपका नसीब था उसको ठुकरा दिया, अब ठुकरा दिया तो फिर आगे हमको लगता है कि चीज़ें हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, ये हमारे हिसाब से नहीं होता, ये नियति के हिसाब से होता है, और नियति बनती है नियत के हिसाब से। अब उनके दिमाग में ये था कि चलो ये चल नहीं सकती हैं तो मेरे भरोसे पर हैं, और माने शादी हुई मुझसे, ताऊ जी ने सोचा कि शादी हुई मुझसे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अब जो भी है अच्छा है, मेरी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इसको सँभालूँगा। अब उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और उनको अच्छा रखा, कहीं भी जाते साथ में ले जाते, ठीक-ठाक चलाते, ऐसा भी नहीं कि उनको एहसास भी नहीं होने दिया कि तुम काम नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, और चीज़ें बस आराम-आराम से स्लो में चली, और अब धीरे-धीरे इतना कि आज वो, उनके 4 बेटे हैं, और पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा संपन्न आज वही लोग हैं, आज इस बात को मानिए आप। अगर आप वहाँ पीछे चले जाओ और वो किसी की बातों में आकर के बोल देते, अरे मुझे तो पसंद नहीं, तो कुछ काम नहीं कर सकती, इसको रख कर के क्या करेंगे? उसके बाद फिर अगर दूसरी शादी भी हो जाती, वो कैसी लेडीज़ आती, कैसी लड़की आती, पता चलता कि वो उनका जीवन खराब कर देती।
है ना? तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। तो ये चीज़ें बहुत बारीकियाँ होती हैं कर्म में, इस बात को समझना है। इसलिए कभी भी जो भी अभी है वर्तमान में, जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करो और ठीक है मेरा ही प्रारब्ध रहा होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, कई बार ऐसा होता सब कुछ ठीक होता फिर व्यक्ति कहता है अरे ये मेरे लायक नहीं है, छोड़ दो इसको या कुछ भी करो फिर आगे फिर आपको पता है क्या कि जो व्यक्ति आपके लायक नहीं है अभी और आगे आपके लायक मिल जाएगा। मिल कैसे रहा पहले तो वो आपको समझना पड़ेगा। मिल रहा हमारी नीयत से। अब नीयत में तो खोट आ गई बोले मेरे लायक नहीं, मैं इतनी पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़ी-लिखी नहीं है। अब नियत में खराबी आ गई, तो नियत में खराबी आ गई तो नियति कैसी बनेगी? इसलिए ही कहते कि चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का नहीं लेख मिटता है। कर्म अच्छे करना चाहिए, हमेशा अच्छा दृष्टिकोण, अच्छी नीयत रखें और ऊपर वाला सब कुछ बढ़िया करता है, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है? ओम शांति।